पटना साहिब में कांग्रेस में बंटवारा, पुराने नेता विरोध में। शशांक शेखर के नामांकन पर कांग्रेस में हड़कंप। पटना साहिब चुनावी ड्रामा, कांग्रेस दो खेमों में। वरिष्ठ नेताओं ने खोला मोर्चा, कांग्रेस में घमासान। पटना साहिब में कांग्रेस पर संकट, जीत का सवाल। पार्टी के इस निर्णय से बहुत मर्माहत हो। आप पार्टी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को धरातल में पहुंचाने का काम किया है। हमारे माननीय नेता राहुल जी को डार्क में रख करके और गलत निर्णय इन लोगों ने लिया है। पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी शशांक शेखर ने नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्चा दाखिल किया, पुराने कांग्रेस नेताओं ने विरोध का मोर्चा खोल दिया। वरिष्ठ नेता और पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार राजन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं की अनदेखी की है। उनका कहना है कि पटना साहिब की गलियों और जनता की वास्तविक जरूरतों को समझने वाले नेताओं को नजरअंदाज कर बाहर के नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। राजकुमार राजन ने कहा, मैं शुरू से कांग्रेस में हूं और पटना साहिब के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हूं। मैं भी टिकट की दौड़ में था, लेकिन मेरी उम्मीदवारी को नजरअंदाज कर दिया गया। इस बार कांग्रेस में हमारे जैसे अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। इस विवाद के बाद पटना साहिब कांग्रेस दो खेमों में बंट गई है। पुराने नेताओं ने अपने आप को चुनाव से दूर रखने का ऐलान किया है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस सीट को जीत पाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे हालात में चुनावी मुकाबला और पेचीदा हो गया है। पार्टी के इस निर्णय से बहुत मर्माहत हो। आप पार्टी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस को धरातल में पहुंचाने का काम किया है। हमारे माननीय नेता राहुल जी को डार्क में रख करके और गलत निर्णय इन लोगों ने लिया है। राहुल जी हमेशा कहा करते थे कि हमारे चुनाव में हम ऐसे घोड़ा उतारेंगे जो रेस का घोड़ा हो, हमको बाराती वाला घोड़ा नहीं चाहिए। एक बात ये हमेशा बोलते थे। दूसरा बात वो कहते थे कि हम उसी को टिकट देंगे जो कम से कम 5-6 बरस तक पार्टी के लिए झंडा ढोने का काम किया हो, आंदोलन में शरीक रहा हो, पार्टी में सक्रिय रहा हो। ये दोनों बातों को हमारे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी ने बिल्कुल निरस्त किया है और हाई कमान को डार्क में रख करके बहुत सारे सीटों पे गलत निर्णय ले करके टिकट देने का काम किया है। हमको तो लगता है कि सब मामला में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेला हुआ है। आप एक बात बताइए, आप जो हमारा उम्मीदवार है उससे जाके पूछिए कि पटना साहिब विधानसभा में कितने थाना है। अचानक पूछ लीजिए, आप तो टीवी के माध्यम से उसका न्यूज़ देखेगा तो जानकारी प्राप्त कर लेगा। अगर पहले पूछ लिए होते या अभी जाके अचानक पूछिए, पटना सिटी में कितना हाई स्कूल है, क्या कॉलेज है, कहाँ हॉस्पिटल है। यहाँ पटना सिटी के बारे में उसको ज्योग्राफी तक का ज्ञान नहीं है। हिस्ट्री की बात तो छोड़ दीजिए, भले वो दूसरे के सब्जेक्ट में पढ़ा लिखा हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई होना और सामाजिक कार्यकर्ता हो करके समाज से जुड़े रहना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इसके यहाँ के लोगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई लोग से कोई मतलब नहीं है। आया चुनाव लड़ेगा, ये कल चला जाएगा। जैसे कांग्रेस के पहले अंशुल अभिजीत गए, शेखर सुमन गए, कुणाल गए, शत्रुघ्न सिन्हा गए, ऐसा ही ये भी है, परवीन कुशवाहा गए। यही होगा। फिर हम ही लोग को यहाँ रहना है, हम ही लोग को फिर झंडा उठाना होगा और आंदोलन में शरीक होकर के कांग्रेस पार्टी को जिंदा करना होगा। कांग्रेस का नशा है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा और आपके माध्यम से पार्टी के बड़े नेताओं को ये पैगाम देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली हर हालात से पार्टी के लिए सक्षम था, उसको इग्नोर किया गया। मैंने क्या गुनाह किया है? यही है ना मेरा गुनाह कि हम पार्टी में समर्पित रहे, हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एआईसीसी के मेंबर हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, पटना महानगर के अध्यक्ष रहे। उसके बावजूद भी इस तरह का निर्णय लेता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हमको लगता है कि बहुत बड़ा खेला हुआ है। रुपयों का लेन देन होकर के ये टिकट देने का काम किया गया है। यहाँ ही नहीं, आप बल्कि बगल का सीट देखिए, कुम्हरार में एक चंद्रवंशी को टिकट दिया है।
कौन है वो चंद्रवंशी? अभी तक वो बीजेपी का मेंबर है, कांग्रेस के लिए कभी झंडा तक नहीं उठाया है। किस वजह से उसको टिकट दिया गया? मैं हाईकमान से मांग करता हूँ इसकी इंक्वायरी की जाए। सबसे बड़ा बात है कि राहुल जी ने कहा था कि 10,000 से जो कम वोट से हारा है उस पर बढ़िया से विचार करके टिकट देने का काम कीजिएगा, और 30,000 से ऊपर वाला पे तो विचार करने का भी करना भी नहीं है। हमारा बरबीघा के उम्मीदवार मुन्ना शाही जी विगत चुनाव में 112 वोट से हारे, उनको टिकट काट करके दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया। और जो 30,000 से वोट से हारा है वैसा 2-3 उम्मीदवार को इन लोगों ने टिकट दिया। क्यों राहुल गांधी जी का बात ये लोग नहीं माना, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष? तो कहीं ना कहीं तो खेला हुआ है, निश्चित तौर पे खेला। सीट बचा पाएंगे सुशांत शेखर? अरे ये आज फर्स्ट अप्रिसिएशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब क्या है कि आज नॉमिनेशन हुआ, मुश्किल से 100 आदमी नॉमिनेशन में भी नहीं था। इंडिया गठबंधन के जितने महत्वपूर्ण नेता हैं 1-2 चेंज छोड़ करके कोई शरीक नहीं हुए। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये चुनाव में बढ़िया से लड़ भी पाएंगे? ऐसा उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया है जो कांग्रेस के विचार को नहीं समझता हो, कांग्रेस को सिद्धांत को नहीं जानता हो। अभी तक वो कुर्ता पैजामा नहीं सिलवाया है, जींस पहन करके नॉमिनेशन करने गया। यहाँ का लोग कैसे स्वीकार करेगा? तो क्या यहाँ जो चुनाव हो रहा है उसमें पटना साहिब कांग्रेस पूरी तरह से अलग रहेगी चुनाव? अरे बिल्कुल, पार्टी हमको अलग रहने के लिए मजबूर किया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है। किस काबिलियत के कारण हमको इस चुनाव से वंचित किया गया, ये हम अल्लाह बरू और प्रदेश अध्यक्ष से सवाल करते हैं। शशांक शेखर की मेहनत और प्रचारक रणनीति महत्वपूर्ण होगी, लेकिन पुराने नेताओं के विरोध और पार्टी के अंदरूनी मतभेद इस चुनाव को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। फिलहाल पटना साहिब की जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस के भीतर के मतभेद जीत पर कैसे असर डालते हैं। चुनावी रणभूमि में अब ये देखने की बात है कि कौन किसकी ताकत को परख पाएगा और सीट पर किसका दबदबा कायम रहेगा। मोदी जी भी यहाँ पे अगर गली गली डोर टू डोर कर ले फिर भी इस बार जी कांग्रेस से शशांक शेखर को प्रत्याशी बड़े नेता जो है, जो बड़े नेता कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ हैं सारे। हमारे यहाँ